हमारे YouTube चैनल धार्मिक ट्रुथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, बचपन से लेकर वर्तमान स्थिति तक सभी ने भगवान से कुछ ना कुछ जरूर मांगा होगा। बचपन में भगवान से खिलौनों की मांग, कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मांग करता है, या फिर कोई युवक अपनी प्रेम को पाने की मांग करता है, तो कोई युवक अच्छी नौकरी की मांग करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने जो मांग भगवान से की थी, क्या वो मांग भगवान ने पूरी की? अगर पूरी नहीं की तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की? तो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर में प्रवेश करते हो और आपके सामने दान पेटी आ जाती है। बड़ी सरलता से आप अपने पास कोई सिक्का उपलब्ध है या नहीं देखते हैं। अगर सिक्का उपलब्ध नहीं है तो जेब में पड़े 500, 100, 50, 20 का नोट छोड़ के 10 की नोट दान पेटी में दान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि आपको 2000 की नोट दान करनी थी। वास्तव में देखा जाए तो भगवान को आपके धन या चढ़ावे में कोई भी रुचि नहीं होती। भगवान तो आपके मंदिर में प्रवेश करने के बाद सिक्का ढूंढने से लेकर 10 रुपए की नोट दान करते समय आपके विचार और नियत को परखते हैं। भले ही आप कोई सिक्का दान करें, लेकिन उस दान के पीछे की मंशा शुद्ध रखें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दान के पीछे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भूखे या गरीब को खाना खिलाया है? तो आपने बड़ा ही पुण्य का काम किया है दोस्तों। परंतु जो खाना आपने उस भूखे गरीब या किसी प्राणी को खिलाया, वो कल रात को बचा हुआ खाना या फिर जो आपके खाने लायक नहीं था, वह कौन सा खाना था? आपने कौन सा खाना खिलाकर किसी गरीब या फिर किसी प्राणी की भूख मिटाई? इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किस स्वार्थ से, किस मंशा से, किस हेतु से वह कर्म किया। इंसान हर छोटे बड़े कर्मों में अपना स्वार्थ देखता है, चाहे वो दान हो, किसी की भूख मिटाना हो, या फिर भगवान की पूजा ही क्यों ना हो। जो लोग रोज पूजा अर्चना करते हैं, वह भी किसी इच्छा या स्वार्थ को अपने मन में धारण कर पूजा करते हैं। कुछ लोग कभी कभी ही भगवान के दर्शन करने मंदिरों में जाते हैं और इच्छाओं का भंडार प्रार्थना द्वारा उपस्थित करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कई दिनों तक किसी इच्छा को पूर्ण करने हेतु व्रत या यात्रा करते हैं। मनुष्यों में स्वार्थ का होना स्वाभाविक है, परंतु जिस भगवान की आप पूजा करते हो, वह तो बस प्रेम और आपके सत्कर्मों का धनी है। उसे ना ही किसी चढ़ावे की और ना ही आपके धन की जरूरत है। कोई मनुष्य रोज सुबह उठ के पूरे मन से भक्ति पूजा करे और दिन भर क्रूर कर्म करे, किसी स्त्री को गंदी नजर से देखना, मदिरा पान का सेवन करना, किसी गरीब की चेष्टा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा भगवान कैसे पूरी करेंगे? मनुष्य के जीवन में जब कोई अच्छे प्रसंग आते हैं तो वह उन्हें खुद की मेहनत और बुद्धि की प्रशंसा करता है, और दूसरी तरफ यदि कोई बुरा प्रसंग आए तो भगवान को दोषी मानता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि ही भगवान है, और इस सृष्टि में होने वाली सभी अच्छे बुरे प्रसंग और कर्म भगवान की इच्छा से ही होते हैं। इसी कारण ग्रंथों में भी लिखा गया है कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए होता है, वह हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। मनुष्य भगवान से उन चीजों की अपेक्षा करता है जो उसे लगता है कि उसके लिए अच्छी है, परंतु भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोग ये भली भांति जानते हैं कि जो भगवान इस सृष्टि और उस पे जन्मे मनुष्य प्राणी का रचयिता है, उनसे इंसान को किसी प्रकार की मांग करने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति के बदले मांग पूरी करना एक व्यापार दर्शाता है, जिसके चलते भगवान इंसान की इच्छा पूर्ण नहीं करते। जब भी कोई मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, अपनी समस्या बताता है, भगवान सभी की प्रार्थना सुन सकते हैं, परंतु उसे सही समय आने के पश्चात आप में बदलाव देख, आपकी प्रेम भावना देख, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। परंतु कुछ मनुष्य इस परीक्षा की घड़ी में अपना धैर्य खोकर नास्तिक बन जाते हैं। मनुष्य भी बड़ा विचित्र स्वभाव का होता है। उसे हर प्रार्थना के पीछे चमत्कार की अपेक्षा होती है। जैसे किसी को किसी सुंदर स्त्री को पाना है, तो किसी को संतान प्राप्ति हेतु भी भगवान की सहायता की अपेक्षा है। कोई नाइलाज रोग जैसे कर्क रोग से बचने के प्रार्थना करता है, जहां सत्य तो दोनों भगवान और पीड़ित को भी ज्ञात है। संसार में नारद मुनि, हनुमान और भक्त प्रहलाद जैसे एक और भक्त था, जिसने अपने प्रेम और शुद्ध भावना से भगवान का स्नेह प्राप्त किया था, जिसका नाम था शबरी। शबरी के पिता ने शबरी का विवाह तय किया था। शबरी के पिता बीलों के मुखिया थे, परंतु आदिवासियों की एक प्रथा जिसमें
किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। शबरी को इस प्रथा से विरोध था, जिसके कारण वह घर छोड़ के जंगलों में भटकने लगी। तुच्छ जाति का होने के कारण शबरी को किसी ने भी अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया। कुछ दिनों पश्चात शबरी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचती है, जहां मातंग ऋषि उससे अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। अनेक वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन मातंग ऋषि शबरी को अपने पास बुलाते हैं और अपने अंतिम समय निकट आने का आभास कराते हैं और शबरी को अपनी इच्छा पूछते हैं। शबरी कहती है, मेरे माता पिता सब आप ही हो, मुझे भी अपने साथ आने दे। तब मातंग ऋषि कहते हैं, नहीं, मेरे पश्चात इस आश्रम का ख्याल तुम्हें रखना है और भविष्य में भगवान राम तुम्हें आश्रम में आकर दर्शन देंगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति कराएंगे। ऐसा बोलकर मातंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसके बाद अनेक वर्ष बीत जाते हैं। माता शबरी रोज अपने आश्रम को सजाती और भगवान राम के लिए जंगलों से फल तोड़कर लाती। कई दिनों के इंतजार पश्चात एक दिन आता है जब श्री राम शबरी के आश्रम में आते हैं। शबरी के खुशी का कोई अंत नहीं। शबरी के जीवन भर की इंतजार की घड़ी उसके सामने प्रभु श्री राम खड़े थे। उस दिन भी शबरी ने बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने श्री राम के लिए लाए थे। वह बड़े प्रेम से अपने झूठे बेर श्री राम को परोसती है। जैसे ही भगवान राम बेर खाने के लिए उठते, लक्ष्मण उनसे कहता, भैया ये बेर झूठे हैं। तब श्री राम उनसे कहते हैं, ये बेर झूठे नहीं, ये बेर इस संसार के सबसे मीठे बेर है, क्योंकि इसमें मां शबरी का प्रेम है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको ज्ञात हुआ होगा कि भगवान को प्रेम और सत्कर्मों से ही जीता जा सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख प्राप्त हुई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही धार्मिक वीडियो का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक ट्रुथ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।